जो 23 अप्रैल को धन्ना भगत जी की जयंती सरकारी सत्र पे मनाई जाएगी, उसके लिए मैं एक बैठक लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा और इस बैठक में खाप पंचायतों के प्रमुख, सामाजिक कार्यकर्ता, खास करके जाट समाज से जुड़े कार्यकर्ता और चुने हुए प्रतिनिधि, इसमें यहाँ के सांसद रमेश कौशिक जी, मोहनलाल जी विधायक, जिला परिषद के चेयरमैन राजवीर जी, राजीव जी, खापों के मुखिया सुरेंद्र दहिया जी, दहिया खाप के 360 खाप के राजेंद्र जी और सुरेंद्र जी खत्री खाप के ऑल इंडिया के, और कई अन्य जाट संस्थाओं के मुखिया यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, कि हरियाणा सरकार की पहल पे जो पिछले कुछ सालों से सिलसिला शुरू हुआ है, समाज के सभी ऐसे हमारे संत, महात्मा, ऐसे महान पुरुष, हमारे मार्गदर्शक, जिनकी जयंतियां अलग अलग समय पे सरकारी स्तर पे मनाई गई है, और अब जाट समाज के बहुत बड़े संत हुए धन्ना भगत जी, उनकी जयंती मनाने का काम 23 अप्रैल को किया जाएगा। ये जयंती का कार्यक्रम कैथल जिला के धनौरी गांव में, जो नरवाना विधानसभा का गांव पड़ता है, उस गांव में होगा। वैसे जयंती का कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा, 21, 22, 23, लेकिन मुख्य कार्यक्रम जिसमें हरियाणा भर से धन्ना भगत जी को मानने वाले या अन्य श्रद्धालु उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचेंगे, और इसके अलावा 21 और 22 तारीख को वहां हवनीय होगा धनौरी गांव के अंदर धन्ना भगत जी के मंदिर में भंडारा होगा, और शाम के समय में धन्ना भगत जी के जो जीवन की गाथा है वो प्रस्तुत की जाएगी। तो इस प्रकार से 3 दिवसीय कार्यक्रम गांव धनौरी के अंदर आयोजित किया जाएगा। जिले से अपेक्षा के अनुसार धन्ना भगत जी की जयंती मनाने के लिए धनौरी में पहुंचेंगे। जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है, उनकी जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से भी, और जो बीमा एजेंसी है और कृषि विभाग है उसके माध्यम से भी सरकार के पास पहुंचेगा। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्पेशल गिरदावरी करवाता है, वो स्पेशल गिरदावरी भी सरकार ने करवाने के आदेश दिए हैं। पूर्व में ज़्यादातर काम पूरा हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार लगातार कई दिन से बीच बीच में रुक करके बारिश हो रही है। अभी 2 दिन से फिर दोबारा से बारिश का क्रम शुरू हुआ है, इसलिए जो भी कहीं इस प्रकार के नुकसान की गुंजाइश भविष्य में भी दिखाई देगी, सरकार प्रयास करेगी कि किसान की फसल का जो नुकसान हुआ है, चाहे वो बीमा कंपनियों के माध्यम से या फिर सरकार जो सीधा मुआवजा किसान को देती है अपने खजाने से, उसके माध्यम से किसान के नुकसान की भरपाई की। पता चला हमारे सांसद भी, विधायक भी, हमारे वरिष्ठ नेता राजीव जी, सब लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कोताही बरतने की इजाज़त किसी भी कर्मचारी अधिकारी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो मौसम की मार है, दूसरी तरफ इस प्रकार की कोताही बरती जाएगी तो निश्चित रूप से किसान के साथ बड़ी दिक्कत होगी, और ऐसी दिक्कत किसान को किसी भी सूरत में नहीं आने दी जाएगी। उसका संज्ञान लेकर के उसका समाधान किया जाएगा। देखिए, वो किस प्रकार के आंकड़े हैं वो तो हुड्डा साहब ही जाने, लेकिन उनके राज में जितने रोजगार 2 कार्यकाल में दिए गए थे, उससे कहीं ज़्यादा सरकारी रोजगार, यानी कि 1 लाख का आंकड़ा काफ़ी दिन पहले सरकारी रोजगार के मामले में सरकार ने घोषित कर लिया है। और लाखों की संख्या में, चाहे वो स्वरोजगार है या प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार, हमारी सरकार के प्रयासों से हरियाणा के नौजवान को मिला है।
जो कि तो रिकॉर्ड है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो विपक्ष झूठे आंकड़ों को उछाल करके इस प्रकार की बातें लोगों के सामने रख करके उनको गुमराह करने का प्रयास करता है। वर्तमान में हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनता का हित किस प्रकार से हो, इस बात के प्रयास में लगी हुई है और भविष्य में चुनाव के समय हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके आधार पर अपनी जो नीचे की तैयारी है बूथ की, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता तो हर बूथ के ऊपर, हरियाणा में लगभग 20,000 बूथ हैं, उस पर पार्टी कैसे मजबूत हो इस बात के प्रयास में लगी हुई है। फैसला हमारे नेतृत्व में करना है। तो तारीख से यानी कि कल से उनके कार्यक्रम शुरू हैं और पहले भी बड़े पैमाने पर हरियाणा प्रदेश के गांव में जाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और भविष्य में भी इसी प्रकार से हरियाणा के गांव गरीब किसान की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो, ये हमारी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है। ये आप एक बात पे गौर करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ये जो सवाल उछाल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ नहीं किया। कानून बनाया किसने? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। पहले 8 साल की सजा के ऊपर सदस्यता रद्द होने का प्रावधान था, फिर 2 साल का किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ओबीसी समाज के प्रति गलत किसने इस प्रकार की जुबानी की? कौन गलत बोला? राहुल गांधी बोले। सजा किसने दी? कोर्ट ने दी। कानून की पालना किसके बनाई हुई? कांग्रेस पार्टी के कानून की पालना हुई। तो भारतीय जनता पार्टी या हमारे नेताओं के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर इस प्रकार के सवाल खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कहीं कोई प्रदर्शन करना है तो कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व के खिलाफ करे ना। ये कानून तो वो लेकर के आए थे। भारतीय जनता पार्टी का इसमें लेना देना क्या है? कोई लेना देना नहीं है हमारे लोगों का। लेकिन कांग्रेस पार्टी आशा में है, कांग्रेस पार्टी निराशा में है। कांग्रेस पार्टी इस बहाने से जो उनके वरिष्ठतम नेता ने बहुत बड़ी गलती की है, पिछड़ा समाज के खिलाफ बोल करके इतना बड़ा अपमान किया है, उस बात को छुपाने के लिए उनका जो रोष है ओबीसी समाज का कांग्रेस के प्रति, खास करके राहुल गांधी के प्रति, उसको दबाने के लिए झूठी बातों को खड़ा कर रही है। बताइए भारतीय जनता पार्टी का रोल इसमें क्या है? हमारे नेताओं का रोल क्या है? हमारी सरकार का रोल क्या है? आपके माध्यम से आपसे भी पूछता हूँ और आपके दर्शकों से, श्रोताओं से भी पूछता हूँ।